18 जून 2022 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पहला 17 जून को मनाया गया विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। 17 जून को मनाया गया विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस। चीन वर्ष 2028 में अंतरिक्ष में स्थापित करेगा सौर ऊर्जा संयंत्र। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का किया उद्घाटन। राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय टीम की अगुवाई करेंगे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत 135वें स्थान पर रहा। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई होंगी भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष। एपिडा द्वारा बहरीन में किया जा रहा है मैंगो फेस्टिवल का आयोजन। तमिलनाडु ने शुरू की एनम एजुथम योजना। भारत की जीवन प्रत्याशा बढ़कर 69.7 हुई। इंग्लैंड ने बनाया वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर। 2022 के लिए अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपका, प्रतिवर्ष विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का आयोजन कब किया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का आयोजन कब किया जाता है? सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि मरुस्थलीकरण होता क्या है। बेटा आपसे कोई पूछे कि मरुस्थलीकरण होता क्या है तो आप याद रखना बेटा, जैसे ये आपका मरुस्थल है, ये आपका मरुस्थल है और इसका जो ये प्रसार होना यानी कि इसका बढ़ना, इधर ये बढ़ गया, इधर बढ़ गया, ये बढ़ना आप लिखते चलना बेटा। तो मरुस्थल का प्रसार आपका मरुस्थलीकरण कहलाता है। मरुस्थल का प्रसार आपका क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। अगर आपसे पूछे बेटा विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस, आप सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखना बेटा 17 जून को इसको मनाया जाता है। और ये कब से शुरुआत है? 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी। मरुस्थलीकरण दिवस की शुरुआत 17 जून से हुई थी बेटा, वो भी कब? 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि मरुस्थलीकरण 2022 की थीम क्या है तो एक साथ सूखे से निपटारा, एक साथ सूखे से निपटारा आपके मरुस्थलीकरण की अब की बार की बेटा थीम है। अगर आपसे पूछे सहारा मरुस्थल का दक्षिण में विस्तार क्या कहलाता है? सहारा मरुस्थल का दक्षिण में विस्तार आपका साहेल कहलाता है। सहारा मरुस्थल का दक्षिण में प्रसार आपका क्या कहलाता है? साहेल कहलाता है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है तो ये पेरू और चिली की सीमा पर। आटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है। ये दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल आपसे पूछे तो कौन सा है बेटा? आटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। कहां पर स्थित है? ये पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा आपका, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। याद रखना बेटा ऑस्ट्रेलिया में आपका गिब्सन, सिम्पसन और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। याद रखना बेटा आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर गिब्सन, सिम्पसन और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। किस महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है तो याद रखना बेटा आपके यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। किस महाद्वीप के अंदर कोई भी मरुस्थल नहीं है तो यूरोप महाद्वीप के अंदर कोई भी मरुस्थल नहीं है। रब उल खाली मरुस्थल कहाँ स्थित है तो याद रखना बेटा रब उल खाली जो मरुस्थल है सऊदी अरब के अंदर स्थित है। और एक और याद रखना बेटा अल महफूद मरुस्थल भी आपका सऊदी अरब के अंदर स्थित है। आपसे पूछे प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2028 में अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना प्रस्तुत की है? आंसर तो इसका बेटा चीन होगा। पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2028 में अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना प्रस्तुत की है? तो बेटा चीन ने जो पहले ये सौर ऊर्जा का जो बना रखा था, ये टारगेट बेटा इन्होंने बना रखा था 2000
2030 कितना बना रखा था बेटा कि हम 2030 तक एक सौर ऊर्जा अंतरिक्ष में, एक सौर ऊर्जा कहां पर बेटा, अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेंगे। कब तक, 2030 में, जहां हम 1 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएंगे। लेकिन अभी इसने क्या किया कि इसने 2030 के टारगेट को बदलकर क्या कर दिया, 2028 कर दिया कि हम 2028 तक इसको क्या कर देंगे, इसको पूरा कर देंगे। लेकिन वहां ये अब कितने वाट का, 10 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएंगे। तो इसका जो पहले टारगेट था बेटा, चीन ने जो टारगेट बना रखा था वो कितने का बना रखा था, अपना 2030 का बना रखा था 1 मेगावाट का। लेकिन अभी फिलहाल में चीन ने क्या कर दिया, इस योजना को 2028 में ही पूरा करने की घोषणा कर दी है। और चीन एक ऐसा है जिसने अपना कृत्रिम चंद्रमा और अपना कृत्रिम सूर्य बना रखा है, कृत्रिम अपना चंद्रमा और कृत्रिम सूर्य। तो आपसे पूछे बेटा, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2028 में अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना प्रस्तुत की है, चीन। कौन होगा बेटा इसका सही आंसर है, इसका चीन। चीन इज करेक्ट आंसर। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी है, तो याद रखना बेटा इंडिगो। कौन सी है, इंडिगो। आपकी स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन, तो आपसे पूछे इंडिगो ने कौन सी नेविगेशन सिस्टम, गगन का बेटा इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है बेटा आपकी इंडिगो। इसरो ने वर्ष 2022 के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया था, तो याद रखना बेटा PSLV-52। PSLV-52 द्वारा इसरो ने वर्ष 2022 के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 को PSLV-52 के द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहले विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है, भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है, तो याद रखना बेटा फिलीपींस से मिला है। और फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मनीला के अंदर आपका चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। फिलीपींस से मिला है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मनीला के अंदर चावल अनुसंधान केंद्र है। आपके एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, सोमनाथ। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, सोमनाथ इसके नए अध्यक्ष बने हैं। 16 जून 2022 को आपके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, आपके कौन से मंत्री, केंद्रीय मंत्री। कौन बेटा, नितिन गडकरी, जो कि आपके क्या हैं, आपके राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री, जो कि आपके क्या हैं बेटा, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं, जो कि आपके राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं। उनके द्वारा बेटा आपका क्या, आपका औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का जो उद्घाटन है बेटा वो कहां पर किया है, नई दिल्ली के अंदर किया है। कहां पर किया है, नई दिल्ली के अंदर। बट आपसे पूछे कि डिकार्बोनाइजेशन है क्या, तो यानी कि इसका मतलब है कार्बन मुक्त। क्या करना बेटा, कार्बन मुक्त। इसको कार्बन मुक्त, डिकार्बोनाइजेशन का मतलब है कार्बन मुक्त। तो आपके नितिन गडकरी, जो कि आपके क्या है बेटा, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, जिन्होंने अभी एक अनाउंस किया था कि NHAI ने 75 किलोमीटर लंबी सड़क कितनी देर में बेटा, 105 घंटे 33 मिनट में बनाकर एक नया रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया है। तो इन्होंने बेटा डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन कहां किया है, नई दिल्ली के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखो बेटा आपका, तो याद रखना बेटा, आपको अगर पूछे कि नितिन गडकरी कौन है, आपके केंद्रीय जो है केंद्रीय मंत्री यानी कि सड़क परिवहन मंत्री। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे पूछे कि COP27 सम्मेलन कहां, तो COP27 सम्मेलन इजिप्ट मिस्र के अंदर, इजिप्ट मिस्र के अंदर। बेटा याद रखना COP27 जो है आपका कहां होगा, इजिप्ट मिस्र के अंदर। तो इसको भी याद रखना बेटा। अगला क्वेश्चन देखो आपका, स्टॉकहोम सम्मेलन 50
स्टॉकहोम सम्मेलन 50 स्वीडन के अंदर कहां हुआ था? स्वीडन के अंदर हुआ था। कब बेटा? इसकी 50 वर्षगांठ पूरी होने पर, इसकी 50 वर्षगांठ पूरी होने पर। सबसे पहले कब हुआ था? 1972। सबसे पहले कब हुआ था? 1972 के अंदर आपका स्टॉकहोम हुआ था। उसकी 50 पूरी होने पर आपका कहां पर बेटा? ये आपका स्वीडन के अंदर। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे बेटा कि विश्व पर्यावरण दिवस, अगर आपसे पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस अगर आपसे पूछे बेटा तो क्या लिखोगे? 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बेटा? कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले कब मनाया गया था? 5 जून 1974 को। 5 जून 1974 को आपका पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अगर पूछे कि अब की बार 2022 के विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था, तो ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ आपके विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का क्या है बेटा? थीम है। तो पहली बात याद रखना, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगर पूछे कब से शुरुआत हुई थी, वैसे बेटा ये स्टॉकहोम सम्मेलन में आपका ये डिसाइड किया गया था कि हम क्या मनाएंगे? पर्यावरण दिवस मनाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो मनाया गया था वो कब मनाया गया था? 5 जून 1974 को मनाया गया था। तो अब की बार जो इसकी थीम है ओनली वन अर्थ। ठीक है बेटा, और बढ़िया चल रहे हैं आपके मजे मजे। अगर आपसे पूछे एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 क्या है, तो मैं बेटा आपको बता दूं 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 1992 में एक आपका पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 1992 में एक पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। वो भी कहां हुआ था बेटा? आपका रियो के अंदर। कहां हुआ था बेटा? रियो के अंदर आपका पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और उसकी जो रिपोर्ट है उसका नाम क्या है बेटा? एजेंडा 21। तो याद रखना बेटा, पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो के अंदर हुआ था और उसकी जो रिपोर्ट है उसका नाम क्या है? एजेंडा 21। उसका नाम क्या है बेटा? एजेंडा 21। 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और उसका नाम क्या है बेटा? उसकी जो रिपोर्ट है उसका नाम है एजेंडा 21। ये हुआ कहां था बेटा? रियो के अंदर इसको किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो बेटा आपका, क्वेश्चन मिल गया इसमें? हाँ, इसमें बेटा क्वेश्चन नहीं है। मैं अभी आपको क्वेश्चन बता दूं कि नीरज चोपड़ा जो है आपके अभी आपके जो कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ गेम यानी कि राष्ट्रमंडल जो गेम है उनकी अगुवाई करेंगे बेटा कौन? नीरज चोपड़ा। आपके जो नीरज चोपड़ा है आपके कॉमनवेल्थ गेम जिनको राष्ट्रमंडल गेम कहते हैं बेटा, उसकी अगुवाई कौन करेगा बेटा? आपका नीरज चोपड़ा आपका उसकी अगुवाई करेंगे। आपके जो नीरज चोपड़ा है वो आपकी इसकी क्या करेंगे बेटा? अगुवाई करेंगे। क्वेश्चन है 16 जून 2022 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI ने, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI, महासंघ AFI ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए किसकी अगुवाई में भारत की 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है बेटा ये नीरज चोपड़ा की अगुवाई में की है, जिसे राष्ट्र कॉमन गेम और जिन्हें बेटा कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ गेम को बेटा हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रमंडल गेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? राष्ट्रमंडल गेम। और इसकी जो अगुवाई करेंगे वो आपके कौन करेंगे बेटा? नीरज चोपड़ा इसकी अगुवाई करेंगे। तो देखो बेटा आपके कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडल विनर नीरज चोपड़ा भी इस साल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक, और ये गेम बेटा कहां हो रहे हैं? बर्मिंघम में। कहां हो रहे हैं बेटा? ये आपके कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम के अंदर हो रहे हैं। और इनकी अगुवाई कौन करेंगे बेटा? भारत की जो 37 सदस्यीय टीम है उसकी अगुवाई कौन करेंगे? नीरज चोपड़ा। और इसके अंदर बेटा कितनी महिला है इस एथलेटिक्स टीम के अंदर? जो आपकी 18 महिला। कितनी महिला है बेटा? आपकी 18 महिलाएं। ये कहां हो रहे हैं बेटा? बर्मिंघम के अंदर हो रहे हैं। तो इसमें 37 सदस्यीय टीम में चुने गए। तो इसकी बेटा जो अगुवाई करेंगे वो आपके करेंगे नीरज चोपड़ा। अगर आपसे पूछूं मैं पहला कि सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम कहां पर खेला गया? सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम कहां पर खेला गया? क्वेश्चन है बेटा सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल गेम, कॉमनवेल्थ गेम कहां खेला गया? तो याद रखना बेटा, और कब खेला गया? 1930 में कनाडा के भी एक जगह बेटा हैमिल्टन, कनाडा के अंदर भी बेटा आपकी एक जगह है, कनाडा के शहर हैमिल्टन में खेला गया। 1930 के अंदर कनाडा के अंदर भी बेटा कहां? हैमिल्टन के अंदर इस गेम को खेला गया।
ठीक है बेटा, याद रखना बेटा। अब की बार कहां हो रहे हैं? बर्मिंघम के अंदर हो रहे हैं। अगर आपसे पूछूं बेटा ये कौन है, आपको अभी पता होगा नीरज चोपड़ा ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर हमारे भारत में एक नया, हमारे भारत के अंदर एक अभी नया क्या बना दिया बेटा? राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया। वो कितना? 89.03 मीटर। अगर मैं पूछूं आपसे कि इसने ये भाला कहां फेंका, जेवलिन थ्रो यानी कि कहां फेंका था इसने? फिनलैंड के अंदर इसने इसको फेंका था। अपना ही इसने तोड़ के बेटा क्या बना दिया? रिकॉर्ड बना दिया। इसने पहला कितना फेंक रखा था अपना? 87.58। तो न्यू नेशनल रिकॉर्ड फॉर नीरज चोपड़ा 89.03 मीटर। इसने अभी फेंक के बेटा अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया। जैसे आपका अगर पूछो बेटा ये कहां हो रहा था आपका, तो ये फिनलैंड के अंदर। गेम का नाम क्या है बेटा? पावो नूर्वी गेम 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप। पावो नूर्वी गेम में बेटा इसने क्या कर दिया? वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकॉर्ड बना दिया। हाँ बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जो है कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहां खेले जाएंगे? आपके कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहां खेले जाएंगे? तो याद रखना बेटा, आपके जो कॉमनवेल्थ गेम 2026 गेम है ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया के अंदर इनको खेला जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2026 ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया के अंदर आपके इन गेमों को खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगर आपसे पूछे ये कौन है? निग्यात जरीन, जो क्या है बेटा? ये कहां की रहने वाली है? याद रखना बेटा, तेलंगाना की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है? ये तेलंगाना की रहने वाली है। और इसने अभी बेटा क्या किया है? वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग। और किस गेम से संबंधित है बेटा? बॉक्सिंग गेम से संबंधित है। कहां पर इसकी प्रतियोगिता हो रही थी? तुर्की में। और तुर्की का नाम बदल के क्या हो गया बेटा? तुर्की है। तो यहाँ पर बेटा इसने क्या किया? विंस गोल्ड एट द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग। वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग के अंदर इसने क्या जीता है बेटा? गोल्ड जीता है। किसने? निग्यात जरीन। ठीक है बेटा, कहां की रहने वाली है? तेलंगाना। अगर मैं आपसे पूछूं फेंका दिवस जो है कब मनाया जाता है? यानी कि भाला फेंक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है बेटा? आपका 7 अगस्त को आपका भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन टोक्यो ओलंपिक के अंदर, कहां बेटा? टोक्यो ओलंपिक के अंदर नीरज चोपड़ा ने कितना बेटा? 87.58 मीटर भाला फेंककर अपना एक रिकॉर्ड बनाकर यानी कि गोल्ड मेडल जीता था। तो इसलिए बेटा प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। यानी कि भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखो 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में सर्वोच्च स्कोर 498 बेटा कितना? 498 रन बनाकर 498 रन, वो भी का 50 ओवर के मैच में बेटा 498 रन सबसे बड़ा स्कोर बन चुका है। तो इंग्लैंड ने बनाया। किसके खिलाफ? नीदरलैंड्स के खिलाफ इसको बनाया। किसके खिलाफ बेटा? नीदरलैंड के खिलाफ बनाया। मैं पूछूं कि इस गेम के अंदर कितने शतक लगे, तो याद रखना बेटा इस गेम के अंदर आपके 3 शतक लगे थे। कितने शतक लगे थे बेटा? 3 शतक लगे थे। तो पहला जो है इसमें फिलिप सॉल्ट के द्वारा, और एक जॉस बटलर के द्वारा, और एक डेविड मलान के द्वारा। तो इंग्लैंड ने 498 रन बनाए थे, जबकि आपकी जो नीदरलैंड्स थी वो 266 पर क्या हो गई बेटा? ऑल आउट हो चुकी थी। अगर मैं पूछूं कि जॉस बटलर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आईपीएल 2022 के अंदर जॉस बटलर को ऑरेंज कैप, कौन सी कैप बेटा? ऑरेंज कैप दिया गया था। तो इसलिए आपको जॉस बटलर भाई साहब को याद रखना है, और किसी को रखो या मत रखो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, आपसे पूछे हाल ही में किसने 10 विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाया है? तो देखो बेटा ये तो आपका 1956 में बनाया था जिम लेकर ने, इंग्लैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और एक हमारे अनिल कुंबले ने बना रखा था बेटा 10 विकेट लेकर 1999 में, शायद या 1999 या 1998। तो किसके खिलाफ बेटा? पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अभी जो बनाया है वो बनाया है आपके भाई साहब किसने? आपके जो क्या नाम है इसका नाम है अजहर पटेल। क्या है? अजहर पटेल, जो कि कहां का है बेटा? और ये मुंबई का रहने वाला है। लेकिन मुंबई का रहने वाला है, इसके किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ बेटा इसने बनाया। नाम है इसका अजहर पटेल, यानी कि अजाज पटेल इसका नाम रखो बेटा। इसने भारत के खिलाफ, और ये विकेट है, ये इसके विकेट है सारे भारत के खिलाफ, एक ही मैच में 10 विकेट लेने वाला। अगर आपसे पूछो 2022
वोमेन्स आईसीसी वोमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की चैंपियन कौन बनी है बेटा? तो आपकी ऑस्ट्रेलिया 2022 आईसीसी वोमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी है। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि आईपीएल 2022 किसके द्वारा जीता गया? तो गुजरात ने जीता था बेटा। किसके खिलाफ? राजस्थान के खिलाफ, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। गुजरात का कप्तान कौन था बेटा? हार्दिक पांड्या गुजरात के कप्तान थे। अगर पूछूं कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। स्पॉन्सर पूछूं तो बेटा स्पॉन्सर कौन है? टाटा इसका स्पॉन्सर है। टाटा इसका स्पॉन्सर है। अगर पूछूं ऑरेंज कैप किसको मिली थी? जॉस बटलर को। और पर्पल कैप यजवेंद्र चहल को मिली थी। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? नाम रखना बेटा रंजना प्रकाश देसाई। और ये रंजना प्रकाश देसाई अगर पूछे जम्मू कश्मीर का परिसीमन किस आयोग की सिफारिश पर? तो रंजना प्रकाश देसाई की सिफारिश पर। जम्मू कश्मीर में कितनी विधानसभा सीट? 90 विधानसभा सीट आपकी। ये है बेटा आपकी रंजना प्रकाश देसाई। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रेस परिषद पहली प्रेस की और भारत में प्रेस के मानकों को यानी कि प्रेस की जरूरत क्या पड़ी? तो याद रखना बेटा भारत में प्रेस के मानकों को बनाए रखने और सुधार की स्वतंत्रता के लिए। और आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। किस पर बेटा? प्रेस आयोग की सिफारिश पर। कब हुई थी बेटा? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन बेटा, अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? लवलीना बोरगोहन ये बनी है बेटा। कहां की है? असम की। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अब के पूछे तो सुमन बेरी। अगर मैं पूछूं कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? खुद प्रधानमंत्री आपका नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अगर मैं पूछूं नीति आयोग का सीईओ कौन है? नीति आयोग का सीईओ अभिकांत दास। नीति आयोग का सीईओ अभिकांत दास। पूछूं कब बना था? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। सबसे पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में अध्यक्ष जो है आपके वो कौन है बेटा? सुमन बेरी। सीईओ कौन है बेटा? अभिकांत दास। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना बेटा संजीव बजाज। कौन है बेटा? संजीव बजाज आपके भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष हैं संजीव बजाज। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? धृति बनर्जी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? धृति बनर्जी। लिखते चलो बेटा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 13 से 20 जून तक 2022 तक 13 से 20 जून 2022 तक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडी में किस देश में आम उत्सव आयोजित किया जा रहा है? तो आम का एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बेटा आम उत्सव मनाया जा रहा है। वो कहां पर? बहरीन के अंदर। अगर मैं पूछूं कि ये किस मंत्रालय के अंदर आता है तो कोई बताएगा? कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? ये आएगा बेटा वाणिज्यिक मंत्रालय के अंदर। याद लिख लेना बेटा, ये आपका एपीईडीए जो है वाणिज्यिक मंत्रालय के अंदर। कौन से के? वाणिज्यिक मंत्रालय के अंदर आता है। कहां पर हो रहा है बेटा? ये बहरीन के अंदर इसको आयोजित किया जा रहा है। किसको बेटा? आपके आम महोत्सव, आम उत्सव को बहरीन के अंदर आयोजित किया जा रहा है। ये है बेटा आपका मैंगो फेस्टिवल। ये मैंगो फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन, मानसून से पूर्व होने वाली बारिश को कर्नाटक और केरल के तटीय सीमा पर क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं बेटा आम्र वर्षा। क्या बोलते हैं बेटा? आम्र वर्षा। मानसून से पहले जो बरसात होती है बेटा कहां पर? कर्नाटक और केरल के तट पर, तो उसे आम्र वर्षा बोलते हैं। और असम में जो बरसात होती है मानसून से पहले उसे चाय वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाय के दीवानों। क्या बोलते हैं बेटा? चाय वर्षा। चाय पीनी चाहिए। कोई तुम में से पीता नहीं है ना, नुकसान वाली बात नहीं बेटा। चाय ज्यादा पीनी चाहिए, नींद भगाती है आपकी और सबसे ज्यादा फायदा करती है चाय। ठीक है। खाद्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर सिंथिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस
और खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है, जो कि आपका जो ये क्वेश्चन था बेटा, ये रह गया था आपका। अभी इसमें मैं बता दूं आपको, लिखो कि खाद्य पुरस्कार कब दिया जाता है, तो याद रख लेना बेटा 16 अक्टूबर को क्या दिया जाता है, खाद्य पुरस्कार दिया जाता है। किस दिन दिया जाता है बेटा, 16 अक्टूबर को खाद्य पुरस्कार दिया जाता है। याद रखना बेटा, खाद्य पुरस्कार किस दिन दिया जाता है, 16 अक्टूबर को आपका खाद्य पुरस्कार दिया जाता है। तो अब की बार जो खाद्य पुरस्कार है वो किसको मिला है, 2022 का डॉक्टर सिंथिया को आपका खाद्य पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखना बेटा 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। एटलस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट टोगो कुल। माउंट टोगो कुल एटलस की सबसे ऊंची चोटी, माउंट टोगो कुल एटलस की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनम एजुथम योजना शुरू की है, तो बेटा ये जो शुरू की है किसने की है, तमिलनाडु के द्वारा इस योजना को शुरू किया जाता है। किसके द्वारा, एम के स्टालिन के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, एम के स्टालिन के द्वारा इसको शुरू किया जाता है, जो कि वहां के क्या है बेटा वर्तमान में सीएम एम के स्टालिन भाई साहब के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। नॉन मधुबन योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो तमिलनाडु राज्य ने शुरू की है। तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तमिलनाडु के तट को कहा जाता है। लिख लो बेटा, योजना आपके पेपरों में छपने वाली होती है। नॉन मधुबन योजना किस राज्य ने शुरू की है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल आपके तमिलनाडु के तट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बेटा, रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है, भरतनाट्यम। किससे है, भरतनाट्यम। अगर आपसे पूछो ई अधिगम योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो ये हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। और बच्चों को टैबलेट देना, इस योजना के तहत बेटा क्या है, बच्चों को टैबलेट देना। अगला, हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015-2019 के दौरान जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई है, तो ये हो गई है बेटा 69.7, जो पहले थी 49.7। पहले कितनी थी बेटा, 49.7। जीवन प्रत्याशा का मतलब है बेटा जन्म के समय उम्र का पता लगाना, जीने की उम्र का पता लगाना। तो ये कितनी हो गई है अभी 69.7। अगर पूछूं आपसे भारत में सबसे ज्यादा कौन जिएगा, महिला या पुरुष, जीवन प्रत्याशा किसकी होगी, महिला की होगी या पुरुष की होगी, तो महिला की होगी। किसकी होगी बेटा, महिला की। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ दमदार लोग आज भी ऐसे हैं जहां पर ये ज्यादा है, तो बिहार और झारखंड वहां के अंदर बेटा क्या है, ये देखो सबसे ज्यादा पूछे आपको तो कहां है, दिल्ली के अंदर। सबसे ज्यादा पूछे तो कहां पर है बेटा, दिल्ली के अंदर। कितनी है आपकी 75.9, दिल्ली के अंदर कितनी है 75.9। और अगर मैं पूछूं महिला और पुरुष में सबसे ज्यादा कहां पर है बेटा, झारखंड और बिहार। शेर है बेटा ये झारखंड और बिहार। देखो 70.2 और 69.6 और महिला 68.8। तो ये याद रखना बेटा, झारखंड और बिहार के अंदर महिला पुरुषों की, यहाँ पर बेटा पुरुषों की क्या है ज्यादा, यहाँ पर पुरुषों की क्या है ज्यादा। कितनी है बेटा झारखंड के अंदर 70.2 और बिहार के अंदर 69.6 पुरुषों की। और टोटल पूछे बेटा इनकी, तो याद रखना बेटा टोटल है 69.4 और 69.2। और सबसे कम पूछे आपसे कि सबसे कम कहां है, तो याद रखना बेटा सबसे कम है छत्तीसगढ़ के अंदर। कितनी 65.3। भारत की पूछे तो कितनी है बेटा 69.7। भारत की पूछे तो 69.7 आपकी भारत की है। आगे चलो बेटा अगला क्वेश्चन, 15 जून 2022 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है, तो 135वें स्थान पर है, सूचकांक स्थान पर। और अगर आपसे पूछूं कि आपकी सबसे ज्यादा शांति पाकिस्तान में होगी या भारत में होगी, तो बेटा जो पाकिस्तान है वो 147वें स्थान पर है। पाकिस्तान कौन से स्थान पर है, 147वें स्थान पर है। और भारत कौन से पर है बेटा, 135वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 जीपीआई में भारत 3 पायदान ऊपर चढ़ा है। भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान, 135वां स्थान मिला है। सूचकांक में भारत को शांति के मामले में निम्न वर्ग में रखा गया है, यानी कि हमारे यहाँ पर शांति क्या है, कम है। और अगर आपसे पूछो तो हमसे ज्यादा कहां है बेटा, आपकी पाकिस्तान के अंदर 147 है। आप याद रखना बेटा 147 कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर।